इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम साधना है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा एक बेबी है। हम एक साधारण परिवार से ही हैं। रोज़ सुबह 9 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर चले जाते हैं और फिर पूरे दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ। फिर मैं अपना सारा काम ख़त्म करके अपना अधिकतर समय फ़ोन में टाइम पास करके ही बिताती हूँ। मैंने अपने और अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती। तो चलिए मैं सीधे होली की कहानी पर आती हूँ। यह बात होली के समय की है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहा करता था। उसकी उम्र 26-27 साल के आसपास होगी। उसको देखकर मुझे अक्सर ये लगता था कि वह मुझे मन ही मन में पसंद करता है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। मैं उसकी आंखों में सब देख चुकी थी। मैंने उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। खैर, हुआ यूं कि यह देखा दाखी हमारी बहुत लंबे समय तक चलती रही। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। उसके और मेरे बीच में इससे ज़्यादा अभी और कुछ नहीं चल रहा था। जब भी मेरी और उसकी नज़र मिलती तो वह मुझे बहुत प्यार से देखता और मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। रात को जब मैं और मेरे हस्बैंड बिस्तर पर साथ होते थे तो मेरे हस्बैंड कई बार ये इच्छा जाहिर करते थे कि मैं किसी और के साथ दोस्ती करूं। वो मुझे किसी और के साथ देखना चाहते थे। वे मुझे हमेशा इस बात के लिए कहते थे, परंतु मैं मना कर देती थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, कम से कम हमारे रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए तो हमें हाँ मिला दिया करो। मैं उनके दिल के भाव को समझ गई और मैं भी उनकी खुशी के लिए तैयार हो गई। तो जब वो मुझसे बातें करते उस वक्त मैं भी हाँ में हाँ मिला देती थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी यह कल्पना सच में लालसा में बदलने लगी। मेरा सच में किसी से दोस्ती करने का मन करने लगा। मगर मैं एक भारतीय नारी थी। अगर ऐसी कोई इच्छा मैं किसी के सामने रखती तो सब मुझ पर ही दोष लगाते। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। फिर होली आई। मैंने मेरे पति के साथ होली खेली। उस दिन हमने साथ में बैठकर शराब भी पी। मुझे थोड़ा नशा सा हो रहा था। उन्होंने मेरे सारे बदन पर रंग लगा दिया। इससे ज़्यादा आप मुझसे किसी चीज़ की उम्मीद मत करना, क्योंकि मैं एक अच्छे घर से हूँ, तो मेरी इज्जत मेरे हाथ में है। खैर, मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। मेरे शरीर में मस्ती सी छा रही थी। आप मेरी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मेरे शरीर से मधोसी साफ झलक रही थी। एक औरत के शरीर को इस तरह होली का रंग लगाया जाए तो उसकी क्या हालत हो जाती है, ये आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और अनुभव भी कईयों को हुआ होगा। मुझे उनके हाथों का नशा चढ़ता जा रहा था। मुझे भी बहुत आनंद आने लगा। मगर फिर अचानक घर के दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो उनके बहुत सारे दोस्त गेट पर खड़े थे। मेरे पति उनके साथ होली खेलने के लिए बाहर चले गए। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी। मगर मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि अपने आप को कैसे शांत किया जाए। पति के जाने के करीब 10 मिनट बाद वह लड़का घर पर आया, जिसका मैंने कहानी के शुरू में जिक्र किया था। उसने कहा, भाभी नमस्ते। मैंने भी कहा, हाँ आ जाओ, बताओ क्या बात है।
उसने मुझसे कहा, भाभी मुझे आपके साथ होली खेलनी है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने हंसकर कहा, क्यों, और भाभी नहीं है क्या पड़ोस में? तो वह मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठ गया, जैसे किसी को प्रपोज करते हैं, और मुझसे बोला, नहीं, आप जैसी इस पड़ोस में कोई नहीं है। सच में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपके लिए जान भी दे दूँगा। वह मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आया था और उसे मुझे देते हुए बोला, आपको मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। दोस्तों, मुझे इस तरह उसके द्वारा प्यार जताए जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या कहूँ, क्योंकि मिन्नतें करते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैंने खुद को संभालने और माहौल को नॉर्मल करने के लिए उससे कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने उसका गिफ्ट स्वीकार कर लिया। मैं रसोई में उसके लिए पानी लेने के लिए चली गई। वहाँ मैं सोचने लगी कि अगर आज मैं इसके साथ आगे बढ़ जाती हूँ तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हस्बैंड की इच्छा की वजह से मुझे शायद थोड़ी परमिशन भी थी और कुछ हिम्मत भी थी, मगर मैं यह सब हस्बैंड से अलग ही करना चाहती थी। मैं उसके लिए पानी लेकर चली आई। मैंने उसको पानी ले जाकर दिया। फिर हम वहीं बेड के किनारे पर बैठकर कुछ देर तक बातें करते रहे। बातें करते हुए वह धीरे से मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं समझ गई कि ये तो शुरुआत कर रहा है। मैं भी मन से उसको इजाज़त दे चुकी थी। मुझे उसके हाथ का स्पर्श बहुत अच्छा लगा। होली त्यौहार ही ऐसा है कि आप किसी को मना नहीं कर पाते। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पहली बार मैं ऐसे स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसने मेरे गालों पर रंग लगाया। मेरी आंखें एकाएक बंद हो गई। मेरे सारे बदन पर रंग लगा हुआ था। मैंने उसको रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरे दोनों हाथों को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया और रंग लगाने लगा। मैं संकोच में सिकुड़ी जा रही थी। मुझे थोड़ा नशा भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। औरत को हमेशा एक सच्चा और अच्छा इंसान ही चाहिए होता है जो उसके लिए कुछ भी कर जाए। औरत भी फिर उस इंसान के लिए कुछ भी कर जाती है। यह ज़िंदगी की सच बात है। मुझे अजीब सी सिहरन हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। अब यही पल वापस आ गए थे जिनमें मेरे हस्बैंड मुझे अधूरा छोड़कर चले गए थे। मुझसे भी रुका न गया। मैं मदहोश होने लगी। उसने मुझसे कहा, आपके जैसी भाभी मेरी ज़िंदगी में आ गई। आप पर तो मैं सारी ज़िंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं एकदम से मदहोश हो चुकी थी। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। तो उसने मुझसे कहा, कोई बात नहीं भाभी, मैं आपको दवाई लाकर दे दूँगा। आप परेशान न हो, आपका सारा नशा उतर जाएगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। तो वह वहाँ से चला गया। मैंने भी जल्दी से खुद को जैसे तैसे संभाला और किचन में जाकर नींबू पानी पिया। फिर सब कुछ ठीक कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।